पहलगाम में टूरिस्टों पर हमला पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। भारत ने कई बार आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी सेना के गठजोड़ को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत में आतंकी हमले को अंजाम दिया है, जिसके बाद भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। वहीं भारत के संभावित एक्शन से पाकिस्तानी सेना के साथ साथ हाफिज सईद जैसे आतंकी भी सहमे हुए हैं। हाफिज सईद तो इस बात से डरा हुआ है कि किसी भी वक्त भारतीय मिसाइलें उसका काम तमाम न कर दें। इसी वजह से हाफिज सईद के गुर्गे अब पाकिस्तान के सड़कों पर निकलकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि उन्हें भी अच्छे से पता है कि भारतीय सेनाएं पहलगाम आतंकी हमले का पूरा हिसाब लेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआई ने हाफिज सईद को सैन्य छावनी में छिपाया हुआ है। वह एबटाबाद के एक सेफ हाउस में डर के मारे दुबका हुआ है। उसे कहीं भी बाहर नहीं निकाला जा रहा है। बता दें कि 27 अप्रैल को आतंकी हाफिज सईद आतंकियों के साथ एक जलसे में शामिल होने वाला था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद के जलसे को रद्द करवा दिया है। हाफिज सईद ही नहीं बल्कि उसका आतंकी दोस्त मसूद अजहर भी सहमा हुआ है। उसे भी आईएसआई ने छिपाया हुआ है। हालांकि दोनों आतंकियों को भारतीय मिसाइलों का डर सता रहा है। पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकी हमले के बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर आतंकियों की तलाश की जा रही है तो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तानी सेना और आतंकी कैंपों में हड़कंप मचा हुआ है। बैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या मानना है, सुनिए। देखिए, पाकिस्तान फिर अपनी हरकतों पे आ गया है और वो जो एलओसी है वहां पे जो कश्मीर घाटी के अंदर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। और नॉर्मली जब ये फायरिंग शुरू करते हैं तो उसकी आड़ में ये इन्फिल्ट्रेशन की लिए करते हैं ताकि जो वहां पे हमारे फोर्सेस हैं उनका ध्यान जरा फायरिंग की तरफ जाए और इन्फिल्ट्रेशन हो। पर उनको ये नहीं पता कि हमारे जो वहां पे जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस के हैं, फौज हैं, वो सारे के सारे बड़े सतर्क हैं और उनको पता है पाकिस्तान का क्या इलाका है और इसका जो भी फायरिंग करेंगे वो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हिंदुस्तान की फौज। और उन्होंने पहले भी बताया है उनको कि अगर वहां से ये अनप्रोवोक्ड फायरिंग करेंगे तो जहां से भी फायरिंग होगी, जिस भी पिकेट से फायरिंग होगी, उस पिकेट का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और यही एक तरीका है पाकिस्तान को सबक सिखाने का कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग, सीज फायर तोड़ना, ये उनको बहुत महंगा पड़ेगा। जो भी आतंक फैलाने वाले हैं, जो पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं यहाँ, और चाहे वो टेररिज्म में एक्टिवली इन्वॉल्व है या ओवरग्राउंड तरीके से उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को सबको इनको सजा दी जाएगी, इनको पनिश किया जाएगा। ये देश के दुश्मन हैं, इनको कोई हक नहीं है यहाँ रहने का और इनके जितने भी एसेट्स हैं वो सीज किए जाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। सर, दूसरा जो सीज फायर वायलेशन आज भी हो रहा पाकिस्तान की तरफ से, लगातार एलओसी पे फायरिंग हो रही है, उसका जवाब भारत दे रहा है, तो लगता है कि एक डर का माहौल है, इनको डर गए पाकिस्तान को, लगता है कि कोई अटैक होगा। पाकिस्तानी बुखलाए हुए हैं। वहां के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसके साथ बाकी जो टॉप के 4 लोग हैं, एक मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, उन्होंने फैमिली अपनी बाहर भेज दी। तो ये दिखाता है कि ये अशराफ लोग जो पाकिस्तान में आम आदमी को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का कर जिहाद के नाम पर, गजबा हिंद के नाम पर उनको मरवाने का इंतजाम करवाते हैं इंडिया से और खुद अपने परिवार को कनाडा और यूएस से भेजते हैं। मैं समझता हूं आम पाकिस्तानी को इनके खिलाफ असल जिहाद इनके खिलाफ उठना है। ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं ये अय्याशियों की जिंदगी चलाते हैं और इस तरह का इसी का ये है कि जो बुखलाहट
एक्ट इनकी चल रही है, एलओसी पर फायरिंग करके। आज सीज फायर तो वहां रहा नहीं, अब तो सीज फायर वायलेशन क्या होगा। सीज फायर जो था वो एग्रीमेंट खत्म कर दिया गया है। अब इसका मुंह तोड़ जवाब भारत दे रहा है। तो सर, जिस तरह से एक जो जनरल कर्नल है, लंदन में एक प्रोटेस्ट हो रहा था, उन्होंने एक पोस्टर वहां से दिखाया, कर्नल मुनीर है, उन्होंने पोस्टर दिखाया कि गर्दन काट देंगे। तो किस तरह से ये पाकिस्तान का देख रहे हैं उनके जो लंदन में एम्बेसडर्स है, अटैची, डिफेंस अटैची है, किस तरह देखते हैं? ये सब मदरसा छाप, वहां का फौजी पाकिस्तान का, वहां का डॉक्टर, वहां का आम आदमी, ये जो मदरसा छाप है। होगा एम्बेसी में, यूके में पोस्टेड, लेकिन आया मदरसा छाप। मुझे नहीं लगता कुरान पढ़ा। और इस तरह का इस गर्दन का, मुझे लगता है वहां की सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके खिलाफ केस रजिस्टर करना चाहिए, पर्सोना नॉन ग्राटा करके निकाल देना चाहिए। ऐसा एक पीसफुल प्रोटेस्टर्स को गला काटने की ये क्या ये धमकी नहीं है? इसका क्या ब्रिटिश पुलिस को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये मदरसा छाप हैं सारे, इनको असल मालूम ही नहीं है जो इनका क्या फर्ज बनता है एज ए डिप्लोमेट दे। तो ये इनको, मैं समझता हूं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई वहां होनी चाहिए। और दूसरा, बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि इंडस का वाटर हमारा रहेगा, नहीं तो भारतीयों का खून बहेगा। किस तरह देखते? बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं। आपको पानी की बूंद नहीं मिलेगी। आप पहले भीख मांग रहे थे, अब आप पानी की भी भीख मांगेंगे। पहले खाने के लिए तरस रहे, अब पानी के लिए तरसेंगे। आप बहाइए ना, हम भी देख रहे हैं, हम भी इधर ही। वही जो सर मीटिंग एक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसमें उन्होंने कहा कि 3 तरह की स्ट्रेटजी पे काम होगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जिसमें कि जो है डैम्स का एक कैपेसिटी बिल्डअप किया जाएगा। और जो मंत्री है उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, भारत की स्ट्रेटेजी बिल्कुल रेडी है। और ऑलरेडी 5 प्रोजेक्ट मैं देख रहा था किसी शो में, 5 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर वे हैं। उनमें उनको अगर पूरी तरह कंप्लीट कर दिया जाए तो बहुत सारा पानी वैसे ही रुक जाएगा। और बाकी भी जो चीजें, जो स्कीम्स सरकार इस वक्त जिनको रीएक्टिवेट कर रही है, उनके करने से हम पानी को पूरी तरह से जितना हो सकता है उसको इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं क्या होता है। सर, लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, आतंकवाद के खिलाफ जो है दबिश भी जारी है। सर्च ऑपरेशन कठुआ में है, जैसे गांधरबल में, वहां भी चल रहे हैं। ये ऑपरेशंस एक्टिवेट हुए हैं और ये मैं कहूंगा ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है पूरे स्टेट में, हर जिले में। जम्मू का एक ही इलाका हो 10 जिले, या कश्मीर घाटी के 10 जिले, वहां ये इस वक्त काफी ऑपरेशन चल रहे हैं। जहां जहां पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनको लॉन्च किया है। और इनको जितने भी टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, इन सब को सीक एंड डिस्ट्रॉय करना, और वो भारत की आर्मी और भारत की पैरामिलिट्री और JNK पुलिस मिलकर करेंगे।